हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का टॉपर्स प्राइम चैनल में। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हरियाणा हाई कोर्ट क्लर्क के लिए जनरल नॉलेज का मॉक टेस्ट नंबर 7। तो देखते हैं क्वेश्चंस। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है, एट विच प्लेस गौतम बुद्धा अटेन्ड निर्वाणा मीन्स एनलाइटनमेंट? लुम्बिनी, सारनाथ, कुशीनगर, बोध गया। तो उनको जो है निर्वाण यानी कि उनकी मृत्यु जो है वो कहाँ पर हुई थी? उन्होंने जो अपना शरीर त्यागा था वो कहाँ पर त्यागा था? कुशीनगर में। कुशीनगर कहाँ है? उत्तर प्रदेश, भारत में। ठीक है। और उनकी जो को निर्वाण जो है वो प्राप्त हुआ था 483 ईसा पूर्व। इनका जन्म याद रखिए, जन्म हुआ था गौतम बुद्ध का 563 ईसा पूर्व लुम्बिनी, नेपाल में। ठीक है। और इन्होंने अपना प्रथम उपदेश जो था वो सारनाथ में दिया था। जन्म इनका लुम्बिनी में, बोध गया में इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, द रेड फोर्ट वॉज बिल्ट बाय अकबर, शाहजहां, जहांगीर, शेरशाह। तो रेड फोर्ट, लाल किला जो है ये किसने बनवाया है? लाल किला बनवाया है शाहजहां ने। शाहजहां कौन थे? ये थे 5th मुगल एम्परर। ठीक है। शाहजहां 5th मुगल एम्परर थे और इन्होंने जो रेड फोर्ट का निर्माण करवाया था, ये अपनी राजधानी जो बनाई थी उन्होंने शाहजहानाबाद, वहीं पर करवाया था। ठीक है। और रेड फोर्ट को जो है विश्व धरोहर स्थल भी जो है घोषित किया जा चुका है यूनेस्को के द्वारा। इसके अलावा इसे लाल किला क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये लाल पत्थरों से बना हुआ है, इसलिए। ठीक। नेक्स्ट देखिए, हु इंट्रोड्यूस्ड ड्यूअल गवर्नमेंट इन बंगाल? लॉर्ड वेल्जली, रॉबर्ट क्लाइव, माउंटबेटन, लॉर्ड कर्जन। तो देखिए ड्यूअल गवर्नमेंट बंगाल में जो है इंट्रोड्यूस की थी, यानी कि द्वैध शासन जो था बंगाल में किसने इंट्रोड्यूस किया था? रॉबर्ट क्लाइव ने। ठीक है। इसके अलावा पूछा जाता है बंगाल का विभाजन किसने किया था? तो बंगाल का विभाजन किया था लॉर्ड कर्जन ने, यानी कि बंगाल पार्टीशन। और ये कब हुआ था बंगाल पार्टीशन? 1905 में लॉर्ड कर्जन के द्वारा। और माउंटबेटन कहां से रिलेटेड है? जो स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे वो कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन ही थे। ठीक है। अगर स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय पूछा जाए कि प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे, तो वो थे श्री राजगोपालाचारी। अगर क्वेश्चन सिर्फ इतना आता है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे, तो वो लॉर्ड माउंटबेटन थे। ठीक है। अगला देखिए, Who among the following introduced रुपया फर्स्ट टाइम इन इंडिया? अकबर, शेरशाह सूरी, जहांगीर या अशोका? तो फर्स्ट टाइम रुपया इंट्रोड्यूस किया था इंडिया में शेरशाह सूरी ने। नेक्स्ट देखिए, Who among the following was the first viceroy of India? रॉबर्ट क्लाइव, लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स, लॉर्ड विलियम बेंटिंग या लॉर्ड केनिंग? तो फर्स्ट वाइसराय जो थे इंडिया के वो कौन थे? लॉर्ड केनिंग। ठीक है। अगला देखिए, by which act Supreme Court was set up at Calcutta? Regulating Act of 1773, पिट्स इंडिया एक्ट ऑफ 1784, चार्टर एक्ट ऑफ 1793 या चार्टर एक्ट ऑफ 1893? तो देखिए ये क्वेश्चन सेम क्वेश्चन पूछा गया है, एचसीएस का एग्जाम हुआ था अभी 31 मार्च को, 31 मार्च 2019 को जो पेपर हुआ है एचसीएस का, उसमें पूछा गया है क्वेश्चन। तो सुप्रीम कोर्ट जो है सेटअप हुई थी कलकत्ता में रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 के द्वारा। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, हाउ मच टाइम इट टुक फॉर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली टू फाइनलाइज द कॉन्स्टिट्यूशन? यानी कि हमारा संविधान जो है वो कितने दिन में बना था? तो ये बना था लगभग 3 साल में। तो आंसर आएगा 2 years 11 month और 18 days में। ठीक है। अगला देखिए, Which article give protection against arrest and detention in certain cases? आर्टिकल 24, 23, 22 या 21? तो देखिए ये आर्टिकल मतलब कौन सा आर्टिकल जो है प्रोटेक्शन देता है अगेंस्ट अरेस्ट? तो वो है आर्टिकल 22(3). ठीक है। आर्टिकल 22, 1, 2 और 3 ऐसे हैं। तो आर्टिकल 22(3) जो है वो प्रोटेक्शन देता है अगेंस्ट अरेस्ट। तो सी ऑप्शन जो सही होगा यहाँ पे। नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी? इलेक्शन कमीशन, नीति आयोग, नेशनल एडवाइजरी काउंसिल या इंटर स्टेट काउंसिल? बहुत बार पढ़ चुके हैं ये हम कि इनमें से कौन सी जो है संवैधानिक संस्था नहीं है, वो है नीति आयोग। क्या है ये? एक नॉन सेचुरेटरी बॉडी है, यानी कि गैर संवैधानिक निकाय है। ठीक है, नीति आयोग। नेक्स्ट देखिए, पंजाब वॉज डिवाइडेड इंटू पंजाब एंड हरियाणा इन द ईयर? तो पंजाब और हरियाणा जो है, पंजाब में से हरियाणा कब हुआ था अलग? 1966 में। ठीक है। इन विच कंट्री एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन एपेक समिट वॉज हेल्ड? तो देखिए एपेक समिट है जो 2018 का, ये हुआ है पापुआ न्यू गिनी में। ठीक है। 2018 का जो हुआ है वो हुआ है पापुआ न्यू
गिनी। ठीक है, 2018 का याद रखिए। 2017 में जो है ये हुआ था वियतनाम में, ठीक, और 2016 में हुआ था पेरू में। ठीक, तो अभी जो है अगर 2017 की बात करें तो ये वियतनाम में हुआ था, और 2018 का पूछा जा सकता है अब तो पापुआ न्यू गिनी में हुआ था। ठीक, अगला देखिए, विच डे इज सेलिब्रेटेड एज नेशनल साइंस डे। तो नेशनल साइंस डे किस दिन मनाया जाता है? 28 फेब को। नेक्स्ट है, इन विच स्टेट चिल्का लेक इज लोकेटेड। आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु या उड़ीसा। तो चिल्का लेक जो है वो कहां पर है? उड़ीसा में। नेक्स्ट है, बैरन आइलैंड इज इंडियाज ओनली डोरमेंट वोल्कानो, एक्सटिंक्ट वोल्कानो या एक्टिव वोल्कानो। ठीक है, बैरन आइलैंड कहां पर है? ये अंडमान सी, इसे जो है अंडमान आइलैंड भी बोला जाता है। ओके, और ये क्या है? एक एक्टिव वोल्कानो है। नेक्स्ट है, इन विच स्टेट कंट्रीज फर्स्ट ITI फॉर दिव्यांगनास वाज एस्टैब्लिश्ड। पंजाब, असम, हरियाणा, अरुणाचल प्रदेश। तो ITI यानी कि सॉरी तो किस स्टेट में पूछा है कि फर्स्ट ITI जो है दिव्यांगनास के लिए जो है एस्टैब्लिश की गई है, तो ये है असम, डिब्रूगढ़ में। ठीक है, असम के डिब्रूगढ़ में। नेक्स्ट देखिए, रिसेंटली विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट या यूनियन टेरिटरी बिकेम एसोसिएट मेंबर ऑफ BCCI। तमिलनाडु, गोवा, हरियाणा या पुदुचेरी। तो राइट आंसर आएगा पुदुचेरी। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, विच स्टेट असेंबली बिकेम फर्स्ट इन इंडिया टू कॉल मोशन ऑनलाइन। पंजाब, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र। तो राइट आंसर होगा राजस्थान। नेक्स्ट देखिए, विच टेंपल हैज बीन एडजर्स्ड बेस्ट स्वच्छ आइकॉनिक प्लेस इन इंडिया। मीनाक्षी सुंदरेश्वर टेंपल इन मदुरई, गोल्डन टेंपल इन अमृतसर, तिरुमाला या नन। तो राइट आंसर आएगा स्वच्छ आइकॉनिक प्लेस कौन सा? गोल्डन टेंपल इन अमृतसर। इन विच सिटी ग्लोबल एंटरप्रेन्योर समिट 2017 वाज हेल्ड। हैदराबाद, चेन्नई, बैंगलोर या मुंबई। तो ये 30 नवंबर को हुआ था, 30 नवंबर 2017 को। तो ये हुआ था हैदराबाद में। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, विच आर्टिकल प्रोवाइड इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड। आर्टिकल 39, 39A, 43 या 43A। तो इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड जो है कौन सा आर्टिकल प्रोवाइड करता है? आर्टिकल 39A। नेक्स्ट देखिए, विच डे इज सेलिब्रेटेड एज NRI डे, यानी कि प्रवासी भारतीय दिवस जो है इंडिया में किस दिन मनाया जाता है? 9 जनवरी को। नेक्स्ट है, विच इज द हाईएस्ट पीक इन इंडिया। माउंट एवरेस्ट, K2, कंचनजंगा या नंदा देवी। तो हाईएस्ट पीक कौन सी है इंडिया में? कंचनजंगा। द आउटर हिमालयाज इज नोन एज हिमाद्री, शिवालिक, हिमाचल या पीर पंजाल। तो आउटर हिमालयाज इज नोन एज शिवालिक। नेक्स्ट है, विच इज द लार्जेस्ट स्टेट इन इंडिया बाय एरिया। राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, जम्मू एंड कश्मीर। तो क्षेत्रफल की बात करें हम एरिया के हिसाब से जो सबसे बड़ी स्टेट है वो कौन सी है? राजस्थान। राजस्थान के बाद कौन सी स्टेट है जो बड़ी है? वो है उत्तर प्रदेश, UP। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, इन विच स्टेट जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क इज लोकेटेड। असम, अरुणाचल प्रदेश, महाराष्ट्र या उत्तराखंड। तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जो है ये कहां पर है? उत्तराखंड में। इसके अलावा एक और पूछा जाता है हेली नेशनल पार्क कहां पर है। तो जिम कॉर्बेट को ही हेली नेशनल पार्क भी कहा जाता है, ये कहां पर है? उत्तराखंड में। और इसके अलावा पूछा जाता है कि सबसे पुराना नेशनल पार्क कौन सा है। ठीक है, ओल्ड नेशनल पार्क कौन सा है भारत का? तो वो है हेली नेशनल पार्क या जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कह सकते हैं आप। ओके, 1936 में बना था ये। अगला देखिए, ऑन विच डे इंटरनेशनल वुमेन्स डे सेलिब्रेटेड। वुमेन्स डे सेलिब्रेट किया जाता है 8 मार्च को। नेक्स्ट है, हु वाज द फादर ऑफ ऑपरेशन फ्लड। डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग, डॉक्टर MS स्वामीनाथन, डॉक्टर वर्गीस कुरियन, डॉक्टर विलियम गांधी। तो ऑपरेशन फ्लड के जो फादर माने जाते हैं डॉक्टर वर्गीस कुरियन। नेक्स्ट है, ग्रीन रिवॉल्यूशन स्टार्टेड इन द ईयर 1964, 65, 65, 66, 66, 67 या 67, 68। तो ग्रीन रिवॉल्यूशन जो है स्टार्ट हुई थी 1965 से। तो राइट आंसर आएगा 1965 to 66। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, गिल्ट एज्ड मार्केट मींस मार्केट ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, बुलियन मार्केट, मार्केट डीलिंग विद मेटल, मार्केट डीलिंग विद एक्सपोर्ट्स। तो देखिए, गिल्ट एज मार्केट मींस क्या है? मार्केट ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। ठीक है, नेक्स्ट है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ फीमा। फुल फॉर्म ऑफ फीमा बतानी है तो देखिए, फर्स्ट एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, नो। फॉरेन एक्सचेकर मैनेजमेंट एक्ट, ये भी नहीं। फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, तो ये है फीमा की फुल फॉर्म। और ये एक्ट कब आया था? 1999 में, फीमा एक्ट। ठीक है,
नेक्स्ट देखिए, इन विच स्टेट या यूनियन टेरिटरी फर्स्ट एवर ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा वाज इनोग्रेटेड? AIIA, ये किसने इनोग्रेट किया है? ये प्रधानमंत्री मोदी ने इनोग्रेट किया था। कहां पर? नई दिल्ली में। ठीक है, अगला देखिए, हु इज द चेयरमैन ऑफ कमीशन टू एग्जामाइन सब कैटेगराइजेशन ऑफ ओबीसीज? जस्टिस मिश्रा, जस्टिस जगदीश सिंह, जस्टिस HL दत्तू या जस्टिस रोहिणी? तो देखिए, ओबीसी के सब कैटेगराइजेशन करने के लिए राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने एक वो बनाई थी जिसमें 5 सदस्य थे और उनके जो चेयरमैन थे वो कौन थे? जस्टिस रोहिणी। ठीक है, अगला देखिए, रिसेंटली G20 फाइनेंस मिनिस्टर एंड सेंट्रल बैंक गवर्नर मीटिंग वाज हेल्ड इन? फाइनेंस मिनिस्टर और सेंट्रल बैंक गवर्नर की जो मीटिंग हुई थी वो कहां पर हुई थी? ये पूछा है इसमें। तो वो मीटिंग हुई थी 2019 में, वो मीटिंग हुई थी जापान में। ठीक है, और 2018 की अगर हम बात करें तो इन दोनों की मीटिंग हुई थी अर्जेंटीना में। तो आप 2019 का याद रखिए, जापान में हुई थी, और 2018 भी पूछ सकते हैं तो अर्जेंटीना में। अगला देखिए, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक द कोअलाइशन ईयर 1996 to 2012? मनमोहन सिंह, सोनिया गांधी, प्रणब मुखर्जी, LK आडवाणी? तो ये बुक जो है कोअलायंस ईयर, ये बुक है प्रणब मुखर्जी की। तो सी ऑप्शन जो है वो सही होगा यहाँ पे। नेक्स्ट है, हु इज द प्रेजेंट चेयरमैन ऑफ नीति आयोग? अमिताभ कांत, राजीव कुमार, मिश्रा या मोदी? तो नीति आयोग के जो चेयरमैन है अभी प्रेजेंट में वो कौन है? अमिताभ कांत। अगला देखिए, व्हाट इज द नेम ऑफ सिख मैन हु बिकम्स फर्स्ट माइनॉरिटी पॉलिटिशियन टू लीड मेजर पार्टी इन कनाडा? जगदीश सिंह, अमृत कौर, जगमीत सिंह या जस्टिन ट्रूदेव? तो राइट आंसर आएगा जगमीत सिंह। ठीक है, अगला है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज लीडर ऑफ लास्ट रिसोर्ट? लैंडर ऑफ लास्ट रिसोर्ट? RBI, फाइनेंस मिनिस्ट्री या मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी? तो देखिए, जो सेंट्रल बैंक होता है उन्हें कहा जाता है लैंडर ऑफ लास्ट रिसोर्ट, जो लोन वगैरह देता है। तो राइट आंसर यहाँ पे आएगा RBI। ठीक है, B, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। हु इज नोन एज फ्रंटियर गांधी? खान अब्दुल गफ्फार खान, सरदार वल्लभ भाई पटेल या मोहम्मद अली जिन्ना? तो फ्रंटियर गांधी, सीमांत गांधी के नाम से किन्हें जाना जाता है? खान अब्दुल गफ्फार खान। इसका अलग से नाम भी पूछा जाता है कि बादशाह खान के नाम से कौन जाने जाते हैं? तो वो है खान अब्दुल गफ्फार खान। ठीक है, अगला है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन कैलकुलेट्स GDP? CSO, RBI, नीति आयोग, नन ऑफ द अबव? तो जो हमारी कंट्री की GDP है, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, उसे जो है कौन कैलकुलेट करता है? तो उसे कैलकुलेट करता है CSO। CSO क्या है? सेंट्रल स्टेटिस्टिक्स ऑफिस। ठीक है, ये कैलकुलेट करता है GDP। नेक्स्ट देखिए, बाय विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट GST केम इनटू फोर्स? गुड्स एंड सर्विस टैक्स किस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के तहत आया है? तो राइट आंसर आएगा 101। नेक्स्ट है, इलेक्ट्रिक बल्ब फिलामेंट इज मेड ऑफ टंगस्टन, एल्यूमिनियम, कॉपर या आयरन? ये क्वेश्चन भी पूछा गया HCS के एग्जाम में, तो टंगस्टन। नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड इन पेंसिल? सिलिकॉन, ग्रेफाइट, चारकोल या नन ऑफ द अबव? तो पेंसिल में क्या यूज किया जाता है? ग्रेफाइट। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत इजी क्वेश्चन है और ये बहुत बार पूछा भी गया है एग्जाम में। ओके, नेक्स्ट देखिए, वॉशिंग सोडा इज द कॉमन नेम फॉर? सोडियम कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम क्लोराइड या सोडियम सल्फेट? तो वॉशिंग सोडा जो है वो किसका कॉमन नेम है? सोडियम कार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट क्या है? सोडियम कार्बोनेट है बाइकार्बोनेट, सॉरी, बेकिंग सोडा। ठीक है, तो बेकिंग सोडा है सोडियम बाइकार्बोनेट, बाई आ गया, यहीं से याद कर लीजिए। और वॉशिंग सोडा क्या है? सोडियम कार्बोनेट। ठीक है, अगला देखिए, नॉन स्टिक कुकिंग utensils are coated with teflon, PVC, polystyrene या none of the above? तो राइट आंसर यहां पे आएगा टेफ्लॉन। नॉन स्टिक कुकिंग यूटेंसिल्स आर कोटेड विद टेफ्लॉन। ठीक है, अगला देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज कॉज्ड बाय वायरस? टाइफाइड, कोलेरा, टेटनस, स्मॉल पॉक्स? तो वायरस, विषाणु से होने वाला रोग बताना है। तो विषाणु से जो यहाँ पे रोग होता है वो है स्मॉल पॉक्स। ठीक है, और जैसे सर्दी जुकाम है, फ्लू है, ये जो है वायरस से होने वाले रोग हैं। इसके अलावा देखिए, एड्स जो है वो वायरस द्वारा होता है। इबोला वायरस सुना होगा आपने, तो ये भी वायरस द्वारा फैलता है। ठीक, तो ये वायरस से होने वाले रोग हैं। बात करते हैं हम बैक्टीरिया, टाइफाइड, कोलेरा और टेटनस, ये किससे होते हैं? बैक्टीरिया यानी कि जीवाणु द्वारा होने वाले रोग हैं। ठीक है, कोलेरा क्या होती है? हैजा। टाइफाइड, उसके अलावा TB, ट्यूबरकुलोसिस, ये भी किससे होता है? बैक्टीरिया यानी कि जीवाणु से होने वाला रोग है। नेक्स्ट देखिए,
व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन ईज ऑफ डूइंग बिजनेस? 121, 160, 90, 100। तो अगर हम बात करते हैं 2017 की जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की जो रैंकिंग आई थी, तो उसमें भारत का स्थान था 100, लेकिन 2018 में जो है भारत का स्थान हो गया 77, 77वां। ठीक है, तो 2018 का भी याद रखिए और 2017 का भी याद रखिए, क्योंकि कोई भी पूछा जा सकता है। 2017 में किस पोजीशन पे था? 100, और 2018 में 77। ओके, नेक्स्ट देखिए, ब्रिक्स बैंक इज ऑल्सो नोन एज न्यू डेवलपमेंट बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक, IMF या नन ऑफ द अबव। तो ब्रिक्स बैंक जो है इसे कहा जाता है NDB, न्यू डेवलपमेंट बैंक। इसका हेडक्वार्टर कहां पर है? शंघाई, चाइना में जो है इसका हेडक्वार्टर है। ब्रिक्स में कौन कौन से देश शामिल है ये भी याद रखिए, ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका। ओके, एशियन डेवलपमेंट बैंक ADB का हेडक्वार्टर कहां पर है? मनीला, फिलीपींस में है। ओके, IMF की फुल फॉर्म इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। नेक्स्ट देखिए, इन विच ईयर होम रूल मूवमेंट वाज लॉन्च्ड इन इंडिया? 1914, 13, 15 या 17? होम रूल मूवमेंट जो है किसने लॉन्च किया था इंडिया में? बाल गंगाधर तिलक ने। कब? 1915 में। तो सी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट देखिए, व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन ग्लोबल हंगर इंडेक्स? तो ग्लोबल हंगर इंडेक्स में जो 2018 में जो भारत का रैंक है वो है 103। तो याद रखिए अभी जो है वो है 103। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, गौतम बुद्धाज फर्स्ट सरमन टुक प्लेस एट लुम्बिनी, सारनाथ, कुशीनगर या बोधगया। सरमन यानी कि पहला उपदेश उन्होंने कहां पर दिया था? ये दिया था उन्होंने सारनाथ में। तो बी ऑप्शन जो है यहाँ पे सही होगा। नेक्स्ट देखिए, हु इज नोन एज फ्रंटियर गांधी? तो ये हम कर चुके हैं। तो फ्रंटियर गांधी के नाम से कौन जाने जाते हैं? खान अब्दुल गफ्फार खान। ओके, तो ये था मॉक टेस्ट नंबर 7। थैंक्स फॉर वॉचिंग।